जय श्री हरि विष्णु। जय श्री लक्ष्मी माता। भक्तों, अब सुनिए कार्तिक मास की पवित्र कथा का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की दिव्य कथा वर्णित है। यह कथा न केवल कार्तिक मास के महात्म्य को बताती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे भगवान ने सृष्टि की रक्षा हेतु वेदों का उद्धार किया। यह अध्याय श्रवण मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देता है और शरणागत भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। एक समय की बात है जब सृष्टि की उत्पत्ति के बहुत काल बाद एक बार संहार का समय आया। चारों ओर प्रलय छा गई। धरती पर समुद्र का जल फैल गया था। सभी पर्वत, वन, पशु, पक्षी और मानव सब जल में डूब गए थे। उस समय ब्रह्मांड में चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्तों और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। नारद जी ने यह कथा सुनने की इच्छा से भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने मत्स्य अवतार किस प्रकार धारण किया और कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण क्यों परम पुण्यदायक माना गया है? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, जब संहार का समय आया तब सब कुछ जल में विलीन हो गया। उस समय वेद, यज्ञ और सभी पवित्र ग्रंथ जल में बह गए थे। ब्रह्मा जी चिंतित थे कि सृष्टि का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तभी मैंने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों की रक्षा का संकल्प लिया। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर महर्षि कश्यप कठोर तप कर रहे थे। वे अपने हाथों में जल लेकर अंजलि में ध्यान मग्न खड़े थे। उसी क्षण आकाश से भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए और महर्षि की अंजलि में गिर पड़े। महर्षि कश्यप ने जब उस छोटी मछली को देखा तो दया भाव से बोले, हे लघु प्राणी, तू कहाँ से आया है? यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि तू भयभीत है। तब भगवान मत्स्य ने कहा, हे मुनि, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक छोटी मछली हूँ। बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। कृपा कर मुझे अपने संरक्षण में लीजिए। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने दयावश उसे अपने कमंडलू में रख लिया। कुछ समय में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह कमंडलू में समा नहीं सकी। महर्षि ने सोचा, यह अद्भुत बात है, इतनी शीघ्र यह मछली कैसे बढ़ गई। उन्होंने उसे कमंडलू से निकालकर एक छोटे कुएं में डाल दिया, किंतु थोड़े ही समय में वह मछली और भी बड़ी हो गई और बोली, हे मुनिवर, अब मैं इस कुएं में भी नहीं समा सकती। कृपया कर मुझे कहीं और ले चलिए। महर्षि कश्यप ने उसे एक सरोवर में छोड़ा, पर वहां भी वह ना समा सकी। तब उन्होंने समुद्र में जाकर उसे छोड़ दिया। समुद्र में प्रवेश करते ही भगवान मत्स्य ने अपना दिव्य विराट रूप प्रकट किया। उनका शरीर आकाश तक फैल गया और उनके मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ। महर्षि कश्यप आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इस अद्भुत रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं? तब भगवान मत्स्य ने कहा, हे मुनि, मैं ही वह नारायण हूँ जो सृष्टि के रक्षक और पालन करता है। मैंने वेदों की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया है। भगवान ने बताया कि शंखासुर नामक एक दैत्य वेदों को चुराकर पाताल लोक में ले गया। उसके कारण धर्म और सत्य का लोप हो रहा है। इसीलिए मैं उसके वध हेतु मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान मत्स्य समुद्र में चले गए और वहां शंकर राक्षस से भयंकर युद्ध किया। वह दैत्य अत्यंत बलवान था, परंतु भगवान विष्णु ने अपने शंख, चक्र और गदा से उस पर प्रहार किया और अतः उसे मार डाला। उसके मरते ही वेदों को भगवान ने उसके मुख से बाहर निकाला और उन्हें अपने करों में सुरक्षित किया। तत्पश्चात भगवान वेदों को लेकर बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां अनेक ऋषि तपस्या में लीन थे। भगवान ने सभी ऋषियों को एकत्र कर कहा, हे मुनिगण, अब तुम इन वेदों को पुनः विभाजित करो और मनुष्यों के
कल्याण के लिए इनका प्रचार करो। तब महर्षि अग्नि, वायु, ब्रह्मा और अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और उन्हें उनके स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद सभी ऋषि वेदों को लेकर प्रयाग तीर्थ पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी के समक्ष उन्हें समर्पित किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, यह स्थान अब से ब्रह्म क्षेत्र कहलाएगा, जो सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी होगा। देवताओं और ऋषियों ने वहां एक अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे मुनियों, यह प्रयाग क्षेत्र तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में यहाँ आएगा, किसी भी तीर्थ पर स्नान, दान, दीपदान या तुलसी पूजन करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। फिर भगवान बोले, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की जड़ में दीपक जलाता है और श्री हरि का नाम स्मरण करता है, वह अपने कुल के 10 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। जो इस महीने में वेद, गीता या पुराणों का पाठ करता है, उसे अक्षय पुण्य मिलता है। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह कार्तिक मास का चौथा अध्याय मत्स्य अवतार का रहस्य बताता है। जो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कथा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। फलश्रुति, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। उसके घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। जो इस कथा को कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनता या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु का अखंड प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कार्तिक मातम कथा, जय तुलसी माता। कार्तिक मास का वह समय है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला भूमि वृंदावन में विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला दामोदर लीला का प्रकटीकरण किया था। इस शब्द के 2 अर्थ हैं, दामा अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, अर्थात वह भगवान जो अपनी माँ यशोदा के प्रेम से बांधे गए, जिन्हें जगत की कोई शक्ति बांध नहीं सकती, पर प्रेम की डोरी ने बांध लिया, वही है दामोदर। इस महीने में जब कोई दीप जलाता है, जब कोई हरि नाम का जप करता है, जब कोई तुलसी पूजन करता है, तब उसके कर्मों का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सभी पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक मुझे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी मुझे प्रिय है। कार्तिक मास में जब कोई भक्त संध्या समय दीप दान करता है, तो उसके घर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के निकट जब कोई दीपक जलाता है, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कार्तिक का प्रत्येक दिन भक्ति का पर्व बन जाता है। जय श्री राधे, जय श्री दामोदर। कहते हैं कि 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही सब मासों में कार्तिक महात्म्य में सर्वोपरि है। जब शरद ऋतु का निर्मल चांद आकाश में अपनी अमृत सी शीतलता बिखेरता है, जब नदियों का जल पारदर्शी हो जाता है, जब वृक्षों के पत्ते ओस से भीगे हुए मोती जैसे चमकते हैं, तब धरती पर दिव्यता उतरती है, वही समय होता है भगवान श्री हरि विष्णु के विशेष प्रिय मास का, जिसे कहते हैं कार्तिक मास। यह महीना भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। जो इस मास में स्नान दान, दीप दान, तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन, हरि नाम संकीर्तन या दीप दान करता है, वह सीधे बैकुंठ लोक में स्थान पाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि
इसी मास में नंद नंदन श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के प्रेम बंधन को स्वीकार किया था। यह कथा जितनी सरल दिखती है उतनी ही गूढ़ है, क्योंकि इसमें साकार रूप में भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। कथा आरंभ होती है। ब्रज भूमि में सुबह का समय था। नंद भवन से रसोई की मीठी सुगंधें पूरे गोकुल में फैल रही थीं। माँ यशोदा ने स्वयं अपने नन्हे कन्हैया के लिए माखन मिश्री का भोग बनाने का निश्चय किया था। वे कहती, आज मैं अपने लाला के लिए स्वयं माखन मथूंगी। जैसे ही यशोदा माता ने मथानी उठाई, गायों के गोबर से लिपे चौके में बैठकर मंथन आरंभ किया। उनके ओठों पर भगवान के नाम की ध्वनि थी। गोविंद, दामोदर, माधवेति। मथानी के घूमते ही जैसे संपूर्ण सृष्टि का राग झंकृत होने लगा। आकाश में देवगण भी इस दृश्य को देखने को तत्पर हुए। यशोदा के मंथन की गति बढ़ती गई और उसी के साथ उनके प्रेम की लहरें भी गहराती गईं। उधर नन्हे श्री कृष्ण अपनी माँ के स्नेह को देखने लगे। वे माखन के लोभी तो थे, पर माँ के प्रेम के भूखे उससे कहीं अधिक थे। जब यशोदा माता क्षण भर के लिए दूध की ओर देखने लगी, तो लाला धीरे से घुटनों के बल रेंगते हुए उस मटकी के पास पहुंचे जिसमें ताजा माखन रखा था। उन्होंने छोटी सी मुट्ठी डाली और आंखें चमक उठी। जैसे ही उन्होंने माखन मुंह में रखा, वैसे ही ब्रह्मांड का सार उनके भीतर समा गया, क्योंकि वह माखन मात्र माखन नहीं था, वह प्रेम का प्रतीक था, वह भक्त भाव का सार था। जब माँ यशोदा लौटी तो देखा कि माखन आधा गायब और चारों ओर निशान, छोटे छोटे चरण चिन्ह, जिनमें पता चलता था कि कोई छोटा चोर यहाँ आया था। यशोदा मैया मुस्कुराई और बोली, अरे मेरे नटखट लाला, फिर से माखन चुरा लिया तूने। वे धीरे धीरे पीछे पीछे चली, जब तक कि उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। उनको ओठों पर माखन लगा हुआ था और वे गायों के बच्चों को भी माखन खिला रहे थे। यशोदा ने झूठ मूठ क्रोधित होकर कहा, अरे तूने फिर चोरी की। कन्हैया डरने का नाटक करने लगे। उनकी आंखों में एक साथ शरारत और मोहकता थी। यशोदा दौड़ी और कन्हैया इधर उधर भागे। घर का सारा आंगन इस दौड़ से जैसे आनंदमय हो उठा। अतः माँ ने उन्हें पकड़ लिया। अब प्रश्न था, सजा क्या दी जाए। यशोदा ने कहा, आज तो तुझे बांध दूंगी ताकि फिर चोरी ना कर सके। उन्होंने रस्सी उठाई, पर जैसे ही बांधने लगी, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। माँ का श्रम बढ़ता गया, पर भगवान की लीला अद्भुत थी। जगत के स्वामी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नाभि कमल में धारण करते हैं, वे आज एक साधारण बालक के रूप में माँ के प्रेम के आगे झुक रहे थे। देवता इस दृश्य को देख विस्मित थे। नमो दामोदराय कहते हुए वे नतमस्तक हो गए। अंत में जब माँ का शरीर पसीने से तर हुआ, उनका स्नेह और करुणा चरम पे पहुंची, तब भगवान ने सोचा, अब मेरी माँ का श्रम व्यर्थ न जाए। पसीने से लथपथ यशोदा थक गईं। उनके माथे पर जल की बूंदें टपकने लगीं। उनके श्रम को देखकर स्वयं भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, माँ ने मेरे लिए इतना परिश्रम किया है, अब मुझे उनके प्रेम के आगे झुकना चाहिए। और तभी रस्सी जुड़ गई। माँ ने उन्हें मूसल से बांध दिया और उसी क्षण भगवान दामोदर ने अपने को बांधने की अनुमति दी। यह था वह क्षण जब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्त के प्रेम से बंध गए। यशोदा ने उन्हें बांधने के बाद घर के काम में लग गईं। कृष्ण ओखली से बंधे हुए इधर उधर रेंगने लगे। उन्होंने देखा कि आंगन के कोने में 2 विशाल अर्जुन वृक्ष खड़े हैं।
उन वृक्षों में दो दिव्य आत्माएं बंधी थी, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। वे पहले अत्यंत गर्वीले थे और एक बार नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। भगवान ने सोचा, माँ ने मुझे बिना कारण बांधा, अब मैं भी किसी को मुक्त करूं। उन्होंने ओखली को खींचा और दोनों वृक्षों के बीच ले गए। एक झटका दिया तो वृक्ष गिर पड़े और उनके अंदर से दो तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने हमें मुक्त किया, हमें सच्चे मार्ग पर लाया। हमें यह वर दीजिए कि हम सदैव आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। भगवान मुस्कुराए और बोले, जाओ, अब तुम पुनः अपने दिव्य लोक में लौट जाओ, पर सदा यह स्मरण रखना कि प्रेम ही वह शक्ति है जो मुझे भी बांध सकती है। वृक्ष गिरने की आवाज सुनकर गोपियां, नंद महाराज और स्वयं यशोदा दौड़ कर आईं। उन्होंने देखा पेड़ गिर गए पर कृष्ण सुरक्षित हैं। सबने सोचा कि यह किसी चमत्कार से हुआ होगा, परंतु भक्तजन जानते थे कि यह भगवान की करुणा थी। यही थी दामोदर लीला, जहाँ सर्वशक्तिमान ने अपने भक्त के प्रेम के आगे आत्मसमर्पण किया। वह लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान को बल बुद्धि या यज्ञ से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से जीता जा सकता है। कार्तिक मास इसी प्रेम की साधना का महीना है। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, यह अद्वितीय रहस्य है, जहाँ परमात्मा अपने भक्त के प्रेम के आगे बंध जाते हैं। माँ ने माखन की चिंता छोड़ दी और कन्हैया को सुलाने लगी, और तभी वहाँ नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने सोचा, देखो, जो विश्व के स्वामी हैं, वे आज बांध गए हैं। प्रेम ने ईश्वर को पराजित कर दिया। वो बोले, जय हो ब्रज की नारी के प्रेम की। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जो कोई कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा करता है, दीपदान करता है और वह कथा श्रवण करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं इसी कारण से इस मास में दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक के प्रत्येक दिन भगवान दामोदर को दीप अर्पण करने से असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ स्थान का समस्त फल एक साथ प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि कार्तिक मास में केवल हरे कृष्ण नाम का उच्चारण भी व्यक्ति को मुक्ति का अधिकारी बना देता है। अब कथा का प्रभाव आगे बढ़ता है। दामोदर बंधन की यह लीला केवल गोकुल की घटना नहीं थी, यह विश्व को यह सिखाने आई थी कि भगवान को पाने का मार्ग प्रेम और विनम्रता है। जब जब कार्तिक पूर्णिमा आती है, तब तब दामोदर भगवान के स्मरण से संपूर्ण वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ब्रज की तट दीपों से सजती है, गोपियां हर द्वार पर तुलसी दल चढ़ाती हैं और बालक बालिकाएं दामोदरा कष्टम गाते हैं। नमामि ईशम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानवम। यशोदा भियोलु कलाधावमानम परामृष्टम अत्यंत तो दृष्टम गोगोप्या। यह श्लोक ही उस दिव्यता का सार है कि भगवान दामोदर के चरणों में वह शक्ति है जो भक्त को अपने आलिंगन में ले लेती है। यही कार्तिक मास का आरंभ था और इसके साथ खुलता है उस भक्ति का द्वार जो तुलसी विवाह, शालिग्राम पूजन और अंत में कार्तिक पूर्णिमा तक हमें दिव्यता से जोड़ता है। आगे इस कथा में हम सुनेंगे कैसे इस पवित्र मास के अंत में तुलसी माता का विवाह स्वयं श्री हरि विष्णु से होता है, कैसे आकाश और पृथ्वी उस दिन मिलन का उत्सव मनाते हैं और कैसे कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी स्वयं मोक्ष की किरण बनकर चमकती है। जय श्री दामोदर, जय श्री तुलसी महारानी। कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का समय अत्यंत पवित्र होता है।
इसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, जिसमें 5 दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी होती है और इन 5 दिनों के समापन पर आती है वह रात्रि जो समस्त देवताओं का उत्सव, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। यह रात्रि केवल चंद्रमा की ज्योति से नहीं बल्कि भक्ति से भी आलोकित होती है और इस दिन होती है एक दिव्य स्वर्गीय घटना, तुलसी विवाह। इस विवाह की कथा अत्यंत पवित्र और मोहक है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु विवाह के वर बनते हैं। बहुत काल पूर्व की बात है, विष्णु भगवान की सेवा में सदैव तत्पर एक महान तपस्विनी थी, तुलसी देवी। उनका जन्म राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, सती स्वरूपा और परम भक्त थी। बचपन से ही वे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहती थी। उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों तक उन्होंने केवल जल पर जीवित रहकर हरि नाम का जप किया। उनके तप से ब्रह्मांड कंपित हो उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुलसी, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं वर देता हूँ, जो चाहो मांग लो। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल एक ही वर चाहती हूँ कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे पति बने। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, परंतु तुम्हें पहले एक अन्य जन्म में शंखचूड़ नामक असुर के साथ विवाह करना होगा, जो स्वयं विष्णु का अंश है। फिर जब वह मारा जाएगा तब तुम शाप से मुक्त होकर विष्णु से विवाह करोगी। समय बीता और तुलसी का जन्म गंधर्व कन्या के रूप में हुआ। उन्होंने शंखचूड़ नामक असुर से विवाह किया, जो अत्यंत बलशाली और शिव भक्त था। वह इतना पराक्रमी था कि देवता तक उससे भयभीत रहते थे। उसने भगवान शिव से वरदान पाया था कि जब तक उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तुलसी अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखती थी। उनके तप और पतिव्रत से शंखचूड़ अजय बना रहा। देवगण भयभीत होकर श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंचे। बोले, हे प्रभु, शंखचूड़ के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त है, कृपा कर हमें रक्षा दे। विष्णु मुस्कुराए, यह लीला तो मेरे नियोजन का ही भाग है, क्योंकि तुलसी को मुझे प्राप्त होना ही है। तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ से धर्म चर्चा करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने उसी के रूप में जाकर तुलसी के पास प्रवेश किया। तुलसी ने जब उन्हें अपने पति के रूप में देखा तो क्षण भर में उनका पतिव्रत भंग हुआ। उसी क्षण शंखचूड़ युद्ध भूमि में मारा गया। तुलसी को जब सच्चाई ज्ञात हुई, वे क्रोधित हो उठी। हे विष्णु, आपने छल किया, मेरे पतिव्रत को तोड़ा, अब आप पत्थर बन जाएंगे। विष्णु ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे प्रेम का ही रूप है। तुलसी, तुम्हारा शरीर नदी बन जाएगा जिसे लोग गंगा के समान पूजेंगे और तुम्हारा रूप मेरे चरणों में सदा रहेगा। मैं शालिग्राम के रूप में रहूंगा और जब जब कार्तिक मास आएगा तब तब मेरा और तुम्हारा विवाह मनाया जाएगा। यहीं से प्रारंभ हुआ तुलसी विवाह की परंपरा। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन करता है तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान के समान है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव चलता है। लोग तुलसी चौरा को सजाते हैं, दीपों की पत्तियां जलाते हैं और भगवान विष्णु व तुलसी का विवाह वैदिक विधि से संपन्न करते हैं। जब मंगल गान गूंजता है, श्री तुलसी माता की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, ऐसा लगता है जैसे स्वयं वैकुंठ लोक पृथ्वी पर उतर आया हो। तुलसी विवाह केवल एक रीति नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। यह बताता है कि जब भक्ति, तुलसी और परमात्मा विष्णु का संयोग होता है तभी संसार की पूर्णता होती है। यही कारण है कि इस विवाह के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और देवता अपने लोकों में लौटते हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस
उत्सव का चरण क्षण होती है, जब चांद पूर्ण रूप से चमकता है और भगवान के मंदिरों में अखंड दीपमालाएं जलती हैं। वृंदावन, द्वारिकापुरी, उज्जैन, हरिद्वार, पुष्कर, हर पवित्र भूमि उस रात स्वर्ग समान हो जाती है। कहते हैं कि पुष्कर में इस दिन ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं। जो कोई कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में पुष्कर स्नान करता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। जो गंगा या यमुना में स्नान कर दीपदान करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। रात्रि के समय जब चांद अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकट होता है, तब प्रत्येक भक्त अपने घर के द्वार, छत, आंगन और तुलसी चौरा में दीपक जलाता है। ये दीप केवल प्रकाश नहीं फैलाते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय का अंधकार मिटाओ। कहा गया है, दीपम ज्योतिहरिम स्मृत्वा दीपम यः प्रज्वालयतः तस्य पापम क्षयम यातिम दीपम जनमन जनमन। अर्थात जो दीप जलाते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पाप जन्म जन्मांतर तक नष्ट हो जाते हैं। भगवान दामोदर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने माँ यशोदा के प्रेम से स्वयं को बांध लिया, वैसे ही मेरे हृदय को भी अपने प्रेम से बांध लीजिए। और तभी अनुभव होता है एक अदृश्य आशीर्वाद का, जैसे स्वयं श्री हरि विष्णु कह रहे हो, हे भक्त, जो कार्तिक मास में मेरा स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम में आता है। जो दीप जलाता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है।